ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे और फैसला कुन राउंड से कबल मुस्बत इशारे। ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले 4 जहाज नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से निकल आए। UAE से निकलने वाला पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर भी आबी गुजरगाह से गुजर कर कराची की जानिब गामज़न। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ डील की सूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान। तेहरान यूरेनियम की हवालगी और एटम बम न बनाने पर आमादा हो गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते इस्लामाबाद में मुमकिन। मुआहदे के करीब पहुंच चुके। समझौता हुआ तो दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए वो खुद पाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। डील न होने पर दोबारा जंग का इंतबाह। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हैरत अंगेज लीडर करार दे दिया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से कबल फील्ड मार्शल की आला तरीन ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में बातचीत के अमल पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तेहरान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के साथ भी बैठक। बाकर कालिबाफ का सालसी के अमल और शानदार मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। ईरान का आर्जी जंगबंदी कबूल करने से इनकार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने अमेरिका और इसराइल पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म का तुर्की में पड़ाव। सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। अनातोलिया फोरम से खिताब भी करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मावने खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद। अंतालिया में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर भी बातचीत। अमेरिका ने यूरोपीय इत्तेहादियों को हथियारों की तरसील में ताख़ीर से आगाह कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक बाल्टिक समेत कई यूरोपीय ममालिक मुतासिर होंगे। ईरान जंग के सबब अमेरिका को हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी का सामना। लबनान में सीज़ फायर के बावजूद इसराइल के लबनान में मुतादिद देहात पर हमले। सीज़ फायर का मतलब इसराइल को खुली छूट नहीं। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का 2 टोक पैगाम वाज़े किया। लबनान में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी मज़ाहमत का हक देती है। जंग की तबाहकारियाँ रुकने पर लबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम उठाए लबनानियों का खुशी का इजहार। हिज़्बुल्लाह का इसराइल को जंगबंदी की किसी भी मुमकिना खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब का इंतबाह। जंगबंदी लबनान में मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह का इसरार। सूबा सिंध साजिश के तहत तनकीद का निशाना। सूबे में जदीद सड़कों का जाल, जदीद अस्पतालों का नेटवर्क कायम कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शिकारपुर में हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर नौशहरा जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का पेशावर तोरखम रेलवे मंसूबे की प्री फिजिबिलिटी भी तेज़ रफ्तार बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमात में वकला की जानिब से इल्तिवा की रिवायत के खिलाफ बड़ा फैसला। बगैर ठोस वजह इल्तिवा मांगने पर हरजाना समेत सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे और फैसला कुन राउंड से कबल मुस्बत इशारे। ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले 4 जहाज नाकाबंदी के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से निकल आए। UAE से निकलने वाला पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर भी आबी गुजरगाह से गुजर कर कराची की जानिब गामज़न। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ डील की सूरत में पाकिस्तान आने का ऐलान। तेहरान यूरेनियम की हवालगी और एटम बम न बनाने पर आमादा हो गया।
मुज़ाकरात का दूसरा दौर इसी हफ्ते इस्लामाबाद में मुमकिन। मुआहदे के करीब पहुंच चुके, समझौता हुआ तो दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए वो खुद पाकिस्तान पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, डील ना होने पर दोबारा जंग का इंतबाह। एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हैरत अंगेज लीडर करार दे दिया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से कबल फील्ड मार्शल की आला तरीन ईरानी क़यादत से मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में बातचीत के अमल पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तेहरान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ के साथ भी बैठक। बाकर कालिबाफ का सालसी के अमल और शानदार मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर। ईरान का आर्जी जंगबंदी कबूल करने से इनकार। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने अमरीका और इसराइल पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म का तुर्की में पड़ाव। सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात शेड्यूल। अनातोलिया फोरम से खिताब भी करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मामले खुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। अंतालिया में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर भी बातचीत। अमरीका ने यूरोपीय इत्तेहादियों को हथियारों की तरसील में ताख़ीर से आगाह कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक बाल्टिक समेत कई यूरोपीय ममालिक मुतासिर होंगे। ईरान जंग के सबब अमरीका को हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी का सामना। लबनान में सीज़ फायर के बावजूद इसराइल के लबनान में मुतादिद देहात पर हमले। सीज़ फायर का मतलब इसराइल को खुली छूट नहीं। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का दो टोक पैगाम वाज़े किया। लबनान में इसराइली फ़ौज की मौजूदगी मज़ाहमत का हक देती है। जंग की तबाहकारियाँ रुकने पर लबनानी शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम उठाए लबनानियों का खुशी का इजहार। हिज़्बुल्लाह का इसराइल को जंगबंदी की किसी भी मुमकिना खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब का इंतबाह। जंगबंदी लबनान में मुकम्मल तौर पर नाफिज होनी चाहिए, हिज़्बुल्लाह का इसरार। सूबा सिंध साजिश के तहत तनकीद का निशाना। सूबे में जदीद सड़कों का जाल, जदीद अस्पतालों का नेटवर्क कायम कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने शिकारपुर में हाइब्रिड बसों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत खिदमत में सबसे आगे करार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर नौशहरा जहांगीरा रेलवे सेक्शन के लिए प्री फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला का पेशावर तोरखम रेलवे मंसूबे की प्री फिजिबिलिटी भी तेज़ रफ्तार बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का मुकदमात में वकला की जानिब से इल्तिवा की रिवायत के खिलाफ बड़ा फैसला। बगैर ठोस वजह इल्तिवा मांगने पर हर्जाना समेत सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा।